देखो, आप कोई भी काम करोगे ना, उसमें बाधाएँ तो ज़रूर आएँगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दो, है ना? इसका मतलब ये है कि हाउ वी कैन ओवरकम दीज़ थिंग्स सो दैट दे डू नॉट इम्पैक्ट अस वेरी मच, ठीक है? सो वही आज हम कम्युनिकेशन के रूप में कम्युनिकेशन में क्या-क्या बाधाएँ आएँगी आती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So, this basically is, I would say, this is day 62 of 150 days, 150 topics. And the topic that we have is barriers to communication. And बहुत important है communication का basically बहुत important topic है, ठीक है? तो let's dive into it. देखो क्या कहता है ये, a communication barrier is anything that distorts, blocks, delays or reduces the effectiveness of communication. कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कोई भी चीज़ अगर रिड्यूस कर रही है, सो दैट वर्क्स एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। टीचर स्पीक्स टू फास्ट, तो ये भी स्टूडेंट फेल टू अंडरस्टैंड है। पुअर इंटरनेट है, चाहे लैंग्वेज डिफरेंस है बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, ये सारी चीज़ किसका काम करती है? कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करने का काम करती है। अब टाइप्स देखेंगे, जिसके 10 टाइप मैंने कराए, इसके बाहर से मुझे नहीं लगता इससे बाहर से कोई आएगा, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे। फिजिकल बैरियर मतलब इन्वायरमेंट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हैम्पर कर रही हैं। सो इट कुड बी टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल। फॉर एग्जांपल टेंजिबल, स्टूडेंट और टीचर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? डेस्क बहुत अजीब से है। इंटेंजिबल, वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक? देखते हैं। दीज आर इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल बैरियर्स दैट डिस्टर्ब कम्युनिकेशन, जैसे नॉइज, पुअर लाइटिंग, लार्ज डिस्टेंस, फॉल्टी माइक्रोफोन, वीक इंटरनेट कनेक्शन, क्लोज्ड कैबिन वॉल, डिस्टर्बिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये सब क्या हो गए? फिजिकल बैरियर। ड्यूरिंग ऑनलाइन टीचिंग वॉइस ब्रेक्स बिकॉज ऑफ वीक इंटरनेट, तो ये हमारी क्या कर रही है? कम्युनिकेशन को हैम्पर कर रही है। और ये इन्वायरमेंट में क्या चीज़ है? मतलब वो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की वजह से हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसमें जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन भी एक फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट आता है, जैसे नॉइज आता है, तो वैसी वो ब्रेक ब्रेक हो रही है, तो ऑनलाइन टीचिंग में हमें दिक्कत आ रही है। सिमेंटिक बैरियर, सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि मैंने कुछ कहा और आपने कुछ और समझा, ठीक है? सिमेंटिक बैरियर राइजेस बिकॉज वर्ड्स एंड सिंबल्स आर मिसअंडरस्टूड। सिमेंटिक मीन्स मीनिंग रिलेटेड बैरियर होता है। कॉजेज डिफिकल्ट वोकेबलरी हो गई, टेक्निकल जैगरन हो गए। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है अनअवेयर, मैंने अनअवेयर के कहा तो आप समझ गए कि इसके बारे में वंचित है, ठीक है? अब मैंने कहा ऑब्लिवियस, उसका मतलब भी अनअवेयर है, तो फिर आपको क्या पता, कईयों को नहीं पता होगा ऑब्लिवियस का मतलब, तो उसमें वो क्या हो जाता है? टेक्निकल जैगरन होता है। एम्बिगियस वर्ड्स, एम्बिगियस वर्ड मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, पुअर ट्रांसलेशन, तो ये किस में आता है? सिमेंटिक बैरियर में। एग्जाम्पल के लिए नेट कैन मीन इंटरनेट और फिशिंग नेट, ठीक है? मेडिकल जैगरन, जैरगन, कंफ्यूजिंग पेशेंट्स, तो मेडिकल भाषा में अगर वर्ड्स अगर डॉक्टर समझाने लगे, तो वो तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना पेशेंट के लिए, इसीलिए डॉक्टर क्या यूज करता है? द लेमेन्स लैंग्वेज, ठीक है? सिमेंटिक बैरियर occurs when the sender and the receiver assign different meaning to the same word। एक ही वर्ड को सेंडर ने कुछ और हिसाब से समझा और रिसीवर ने कुछ और उसको समझा। अब आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या है? दिस बैरियर राइजेस ड्यू टू इमोशन, एटीट्यूड, परसेप्शन और मेंटल कंडीशन, जैसे एंगर, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रिजुडाइज, ईगो, एको, लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए देखें, स्टूडेंट अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन, एम्प्लॉय इग्नोरिंग क्रिटिसिज्म ड्यू टू ईगो। मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या बैरियर्स हैं? हमारा स्ट्रेस है, एंगर है, ये चीज़ें जब हमारे कम्युनिकेशन के बीच में आ जाती है ना, जैसे कभी कभी ईगो आती है किसी के अंदर, किसी को किसी से सॉरी बोलना होता है या फिर किसी को किसी से कुछ बात करनी होती है, बट बिकॉज ऑफ ईगो वो नहीं कर पाते, तो वो भी क्या हो गया? साइकोलॉजिकल बैरियर। Emotional barrier is also somehow related to psychological barrier, sometimes treated as part of psychological barrier, hampers communication due to emotional state of mind, मतलब ओवर एक्साइटमेंट है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। एग्जाम्पल, एन एंग्री मैनेजर कम्युनिकेट्स हार्शली एंड अ मैसेज गेट डिस्टॉर्टेड,
दैट वाई मैनेजर और हेड ऑफ द स्टाफ की जो इमेज है वो उस तरह की होती है। आपको एक सलाह दूंगा, whenever you are angry, whenever you are sad, whenever you are excited, इन तीन सिचुएशन में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज बैरियर अकर व्हेन सेंडर रिसीवर एंड रिसीवर यूज डिफरेंट लैंग्वेज और लैंग्वेज स्टाइल। फॉर एग्जांपल इफ यू आप सभी हिंदी में समझने के लिए सक्षम है एंड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन इंग्लिश एंड थिंग्स आर यू आर बीइंग oblivious of whatever I am speaking. So that is वो क्या होता है, वो क्या हो गया, लैंग्वेज बैरियर। कॉजेज क्या, डिफरेंट मदर टंग हो गए, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो गया, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस, एक्सेंट प्रॉब्लम। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट फेल टू अंडरस्टैंड टेक्निकल इंग्लिश लेक्चर, ऑब्वियसली बात है लैंग्वेज बैरियर होता है। एक होता है एक्सेंट प्रॉब्लम। एक्सेंट प्रॉब्लम हमारे भी एक टीचर थे जो इसको, आप क्या पढ़ोगे, एम पढ़ोगे ना, वो पता है क्या पढ़ते थे, यम। मैंने कईयों को देखा। सो वो भी एक क्या हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया। कल्चरल बैरियर क्या हो गया, कल्चर अलग अलग कल्चर में अलग अलग ट्रेडिशंस या फिर रिचुअल्स होते हैं। कहीं पर टच को एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, कहीं पर टच को एक नेगेटिव साइन माना जाता है, कहीं पर अवॉइड किया जाता है। अक्का बिकॉज पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, वैल्यू, बिलीव्स और ट्रेडिशन, कॉजेज डिफरेंट सोशल नॉर्म्स हो गए, रिलीजन रिलीजियस बिलीफ हो गए, वैल्यूज हो गए, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस हो गए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, हैंड जेस्टर मीनिंग डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कल्चर। हैंड जेस्टर अलग अलग कल्चर में अलग अलग मीन होते हैं। ठीक है। आई कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेबल इन वन कल्चर बट डिसरिस्पेक्टफुल इन अनदर कल्चर। कई कल्चर में आई कांटेक्ट अच्छा माना जाता है, कई कांटेक्ट में मतलब डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है कि हाउ कम यू कैन यू नो क्रॉस योर आइज विद योर एल्डर्स। Seventh one is organizational barrier. This barrier arise inside organization or institution. Causes क्या हो सकते हैं इसके, लॉन्ग hierarchy होगी, रिजिड रूल्स हो गए, पुअर मैनेजमेंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कॉज स्टेटस डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी टॉप लेवल मैनेजमेंट से कोई, फॉर एग्जांपल आई एम ए विसल ब्लोअर, मेरे को कोई शॉर्ट कमिंग्स बताने टॉप लेवल मैनेजर को, एक तो हायरार्की लंबी होगी तो भी दिक्कत हो, हायरार्की के बीच में कोई ऐसा हो जो उस चीज़ में इन्वॉल्व हो तो भी दिक्कत होगी, वो भी मैसेज पहुंच नहीं पाएगा ना। इंफॉर्मेशन चेंजेस एट ईच मैनेजमेंट लेवल। आपने वो एक वीडियो देखी होगी ना, साइन कहीं से कुछ और शुरू होता है और वो जैसे जैसे दूसरे बंदे को बताते जाते हैं वो मैसेज ही बदल जाता है। तो वो चीज़ है। एम्प्लॉय एफरेड टू टॉक टू सीनियर्स, ऑब्वियसली। इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें याद रखना है, फिल्टरिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टेंसेस और अथॉरिटी स्ट्रक्चर। ये तीन आप याद रख सकते हैं इसमें। अब मैकेनिकल एंड टेक्निकल बैरियर क्या होते हैं, रिलेटेड टू मशीन्स, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। कॉजेज क्या है, कंप्यूटर क्रैश हो गया, माइक्रोफोन फेलियर हो गया, सर्वर इशू, इंटरनेट फेलियर, पावर कट। ठीक है। देखो ये हमारा फिजिकल बैरियर में भी आता है, पर फिजिकल बैरियर में और भी कई चीज़ें आती हैं। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू वॉइस और इक्विपमेंट, बट यहाँ पर मैकेनिकल और टेक्निकल बैरियर ये इट इज सोलली रिलेटेड टू टेक्निकल थिंग्स, टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के प्रेजेंटेशन स्टॉप बिकॉज प्रोजेक्टर स्टॉप वर्किंग। ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, अकस बिकॉज ऑफ फिजिकल और बायोलॉजिकल लिमिटेशन। किसी को कम दिखाई देते हैं, किसी को कम सुनाई देते हैं। ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, पुअर आई साइट, स्पीच डिसऑर्डर, इलनेस, फटीग। एग्जाम्पल के लिए a hearing impaired student cannot properly receive oral instruction। ठीक है। अब लास्ट वन आता है परसेप्चुअल बैरियर। अक्कर व्हेन पीपल इंटरप्रेट द सेम मैसेज डिफरेंटली। अब आप कहोगे सर परसेप्चुअल मैसेज और सिमेंटिक बैरियर सेम है क्या, नहीं अलग है। सिमेंटिक बैरियर में मैं क्या कहता हूँ कि सेंडर कुछ भेजता है और रिसीवर कुछ समझता है, पर परसेप्चुअल बैरियर मतलब अगर किसी ने कुछ चीज़ भेजा, दो लोगों ने वो अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया। ठीक है। कॉजेज क्या है, डिफरेंट व्यू पॉइंट, स्टीरियोटाइपिंग, सेलेक्टिव परसेप्शन। एग्जाम्पल क्या है, टू स्टूडेंट इंटरप्रेट टीचर्स फीडबैक डिफरेंटली। तो ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, सिमेंटिक और परसेप्चुअल। सिमेंटिक में मतलब कि मैंने कुछ भेजा, आपने कुछ समझा, और परसेप्चुअल मतलब परसेप्शन अलग अलग, मैंने कुछ भेजा, आप में से कई स्टूडेंट ने अलग अलग उसको
समझा? ठीक है? So that's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide, comment down your valuable suggestions, and I will definitely see you in the next video. And don't forget to check out the whole playlist because I'm not just uploading something that is important, not I'm covering the whole syllabus in just 10 minutes video. और मुझे लगता है 10 मिनट्स पर डे आप तो स्पेयर कर ही सकते